जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। एमएल कंप्लायंस में जो 3 लाइन ऑफ डिफेंस का जिक्र किया जाता है तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन ऑफ डिफेंस एक मॉडल है जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक मियारी फ्रेमवर्क फ्राहम करता है। लाइन ऑफ डिफेंस 3 लेवल्स पे मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस और थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस शामिल है। आइए डिस्कस करते हैं इन सबको एक एक करके। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशनल स्टाफ और ऑपरेशनल मैनेजर शामिल होते हैं जो कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि ये कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसलिए इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इसमें बैंक टेलर्स भी आ जाएंगे, कैशियर्स भी आ जाएंगे, जो भी कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली लिंक है। अगर कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जैसे EMIs हो गए या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वहाँ पे जो ऑपरेशनल स्टाफ होगा या फिर जो कस्टमर सपोर्ट स्टाफ है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। अब क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ऑपरेशनल स्टाफ या कस्टमर सपोर्ट का अमला या जो भी बैंक टेलर्स हैं ये डायरेक्टली कस्टमर से राब्ते में होते हैं, तो ये बेहतर तरीके से कस्टमर की मशकूक एक्टिविटीज़ को जान सकते हैं। और नॉर्मली तौर पे यही लोग होते हैं जो कस्टमर की सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं और वो उसे रिपोर्ट करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर्स को। मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर बैंक टेलर के पास आता है और वो उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर उससे पूछता है कि आपके पास रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड क्या है, या क्या मैं 2 बार अगर जमा करवा दूं तो क्या फिर भी मेरी रिपोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहा है कि मेरे पास $10,000 है, उसे रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड का तो पता है लेकिन उसे मज़ीद डिटेल का नहीं पता, और वो पूछता है बैंक स्टाफ से या बैंक के ऑपरेशनल स्टाफ से कि अगर मैं 2 बार जमा करवा दूं या मैं 2 लोगों को सेंड करूं पैसे तो क्या मेरी रिपोर्ट होगी या नहीं होगी। तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी में कंसिडर होगा और ये चीज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले ही डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि कंप्लायंस का स्टाफ वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है, तो वो कस्टमर से डायरेक्टली राब्ते में नहीं होते। आइडियल केस में तो वो बिल्कुल ही राब्ता नहीं करते, लेकिन चंद सूरतों में वो कुछ क्वेश्चनर्स के लिए या कुछ सवालों जवाब के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टमर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं या कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए भी। तो लेकिन नॉर्मली या आइडियली कंप्लायंस स्टाफ कंटेक्ट में नहीं होता कस्टमर के साथ। तो क्योंकि वो कंटेक्ट में नहीं है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले कंटेक्ट में है, तो ये इनका ये मेन काम बनता है कि इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ पे, कस्टमर की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, देखें कस्टमर किस तरह बिहेव कर रहा है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन कस्टमर पूछ रहा है, क्या वो कोई सस्पिशियस सवाल पूछ रहा है या कस्टमर की एक्टिविटी खुद सस्पिशियस है, उसका क्या हिसाब है, वो पैसे जो लेकर आया वो किस हिसाब से वो लेकर आया, क्या वो रोल किए हुए हैं या क्या। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के फ़राइज़ में डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं, जिसमें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का नफाज है, रिस्क की असेसमेंट है, कस्टमर का रिस्क देखना, बिहेवियर देखना कस्टमर का, रिस्क का इंतज़ाम करना, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसे कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट करना। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के स्टाफ में शामिल है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इदारे के या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क फंक्शन या कंप्लायंस फंक्शन शामिल हैं। यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर भी होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, और उन्हें प्रॉपर्ली नाफिज करना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और ये इंश्योर करना है कि जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर कंप्लायंस ऑफिसर्स ने या इन कंप्लायंस पर्सनल ने बनाए हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो भी किए जा रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू, या वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए जा रहे, और अगर उनमें कोई लचक है या उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें अपडेट भी करते रहना रेगुलरली और उन्हें रिव्यू भी करते रहना। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। तो इस हिसाब से फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कंप्लायंस ऑफिसर्स आते हैं। जो कंप्लायंस ऑफिसर होंगे, जो AML कंप्लायंस हमने ये कोर्स किया, तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो इनकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर है उनको नाफिज करने के लिए जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो आता है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो और उनकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आएंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदरूनी ऑडिट्स शामिल हैं। ये लोग इंडिपेंडेंटली या आज़ादाना तौर पे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम का जायज़ा लेते हैं। ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर कंप्लायंस ऑफिसर्स ने बनाई हैं वो ठीक हैं, वो रेगुलरली, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये अंदरूनी तौर पर ऑडिट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या नहीं। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रही हैं और कहीं पे कोई कमी तो नहीं रह रही, या फिर कहीं पे कोई चीज़ें फेलियर या नाकाम तो नहीं हो रही, या कहीं पे कोई रिस्क का ख़तरा ज़्यादा तो नहीं है। तो ये इस चीज़ को ऑडिट करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर कंप्लायंस ऑफिसर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अपने जो फंक्शन हैं, कंप्लायंस का जो प्रोग्राम है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की ड्यूटियों में डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं, जिसमें
رسک مینجمنٹ کا معائنہ اور آڈٹ کی رپورٹ فراہم کرنا شامل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔